सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कस्टम ड्रॉप डाउन बनाना रिएक्ट जेएस से। तो देख चलिए, हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ये कस्टम ड्रॉप डाउन बनाना सीखना है। तो फिलहाल मैंने अभी स्टाइलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। स्टाइलिंग्स पे आप लोग अपना खुद से भी आप लोग जो चाहे अपने मन से डिज़ाइन दे सकते हैं, बट मेरा फोकस है लॉजिक पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया है जिस पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास जो भी लिस्ट में ऑप्शंस होंगे अवेलेबल वो यहाँ पे हम लोग शो कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू होगा उस वैल्यू का अगर हम लोग देखें तो इसमें बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी चेंज है और बाकी का कलर का बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होगा हम लोगों को उसका बैकग्राउंड कलर में उसका ग्रे कर कर शो करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। और देखिए, अगर मैं राहुल पे क्लिक करूँ तो राहुल वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया है। और देखिए, राहुल का बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे ग्रे है। तो उसके बाद अगर मैं ये ओपन रहा, अगर हमारे ड्रॉप डाउन अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये भी फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे। और अगर मैं हर्षित पे क्लिक करूँ तो हर्षित का वैल्यू यहाँ आ रहा है और हर्षित का बैकग्राउंड कलर ग्रे रह जा रहा है। तो चलिए, और ऑन ओवर प्रॉपर्टी भी हम लोग लगाएंगे, जिस पे भी ओवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो। और सेट होने के बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर का जो कलर होगा वो और ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट में वो ग्रे कलर सेट कर देगा। तो चलिए, हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग ये स्टाइलिंग करना अपना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिलहाल अपने मेन प्रोजेक्ट में आ गए हैं। इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट करके इंपोर्ट कर लिया है, ले लिया है कॉन्स वेरिएबल बना लिया लिस्ट, जिस पर कि हम लोग आईडी और नेम, और वो लिस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट शो करेंगे। तो जिसमें कि है आईडी में नेम है, आईडी है और नेम है, राहुल है, नाइडी है, हर्षित है और आईडी है। तो चलिए, हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक ड्रॉप डाउन डिप करके मैंने बना के रखा है, जिसका मैंने स्टाइलिंग्स दिया है ड्रॉप डाउन डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलिए, तो हम लोग हम लोग डिव बनाते हैं जिसका हम लोग लास्ट टाइम रखते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो दोस्तों, मैंने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये अपना वैल्यू शो कराऊंगा। एक डिव बनाऊंगा जिसमें कि मैं उसका वैल्यू शो कराऊँ। तो वैल्यू में फिलहाल अभी मैं इस तरह से प्रिंट कराऊंगा डी ए नहीं सच, अभी हम लोग का स्टैटिक डेटा रहेगा। इसका क्लास नेम हम लोग देंगे ड्रॉप डाउन वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी करेंगे अपना चेंजेस भी देखते रहेंगे। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग लगाते हैं। विथ हम लोग सेट कर देते हैं 350 पिक्सल। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये आ गया इस तरह से। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ड्रॉप डाउन वैल्यू, तो हम लोग ड्रॉप डाउन वैल्यू में इसमें ना दे करके हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन वैल्यू में ये चीज़ दे देते हैं बाय बॉर्डर। बॉर्डर हम लोग इसमें दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और इसका विथ हम लोग 100% ऑफ पेरेंट रख देंगे, सेव कर देंगे। तो सॉरी, बैकग्राउंड ओरिजिन आ गया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड इस तरह से आ गया है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग दे देंगे इसमें 10 पिक्स पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम से और 20 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट से। तो सेव करने के बाद ये इस तरह से हम लोग का हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें एक ऑप्शंस वाला बनाएंगे, जिसमें कि एक डिव बनाते हैं जिसमें हम लोग ऑप्शन दिखाएंगे। तो डिव, इसमें हम लोग क्या नाम देंगे, जो हम लोग नए नेम सेलेक्टेड रहेगा वो देंगे। तो ये ऑप्शन वाला हम लोग क्लास नेम बना देते हैं, क्लास नेम ऑप्शंस रखते हैं इसमें। और इस ऑप्शन के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑप्शन शो कराएंगे। तो डिव डॉट ऑप्शन, ये ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि डिव डॉट ऑप्शन, इसमें हम लोग नेम शो कराएंगे। जैसे मान लीजिए दानिश होगा, एक होगा हम लोग का हर्षित होगा। अभी तो हम लोग स्टैटिक डेटा शो करा रहे हैं हर्षित। इसको सेव करने के बाद देखिए ये हम लोग का इस तरह से शो होने लगा है हर्षित। अब हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हर्षित हो गया है। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। इसका बॉर्डर हम लोग दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब देखिए ये ऑप्शन, तो ये हमको दोस्तों ऑप्शंस में करना है। यहाँ पे इसमें एस कर देते हैं ये ऑप्शंस। तो अब देखेंगे कि एक मेन पेरेंट वाला जो डिव है उसमें हम लोग ये लगा चुके हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, विथ जो है 100% सेव करते हैं। विथ 100% इससे काम करते हैं, एक पिक्सल दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं
370 पिक्सल। सेव किया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 90 करते हैं, 390 पिक्सल। तो फिलहाल ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि ड्रॉप डाउन बॉक्स जिसमें हम लोगों ने ऊपर वाले में पैडिंग दिया ड्रॉप डाउन वैल्यू में, इसका बॉर्डर रेडियस सेट कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ये इस तरह से हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि ऑप्शन में हम लोग को डिजाइनिंग देना है। तो ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, ऑप्शन, इसका हम लोग हाइट विड्थ तो सेम है, और हम लोग क्या करते हैं इसमें पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। तो देखिए अब हम लोग का दोस्तों वैल्यू जो होगा हम लोग का वो इस तरह से शो करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें ऑप्शन में हम लोग डॉट ऑप्शन, हम लोग होवर प्रॉपर्टी लगाते हैं। होवर में क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग वाइट स्मोक से सेव कर देंगे, वाइट स्मोक। तो चलिए अब हम लोग जैसे ही इस पे जाएंगे तो वाइट स्मोक होएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें कर्सर लगा देते हैं, वहाँ कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर, सेव करते हैं। तो जब भी अगर हम लोग पॉइंटर पे करेंगे तो इसमें हम लोग का पॉइंट जो कर्सर करेंगे पॉइंटर आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको ऑन क्लिक करने पे ये शो करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं इसका डिस्प्ले जो पोजीशन है वो हम लोग फिक्स करते हैं। तो ड्रॉप डाउन वैल्यू हम लोग को पेरेंट जो है ड्रॉप डाउन बॉक्स, पेरेंट ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग लगा देंगे, पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग लगा देंगे रिलेटिव, और सेव करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ऑप्शन में हम लोग ये डिस्प्ले पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट दे देंगे और सेव करेंगे। तो देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद हम लोग का जो अब ये पोजीशन आ गया है वो इस तरह से है, ठीक है। तो ऑप्शंस में, ऑप्शन वाले डिम में, तो अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें, ये क्या है कि अब हम लोग को ओपन करने पे ये, इसको क्लिक करने पे ये ओपन हो जाना चाहिए, और इसको अनक्लिक करने पे फिर से तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी हम लोग डालेंगे। तो हम लोग इसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे दोस्तों। तो स्टेट हैंडल करने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉन्स्ट यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा। चलिए हम लोग एक बार में यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज इफेक्ट को जो हमको बाद में काम है, और यूज रेफ को। चलिए अब हम लोग एक हैंड ये स्टेट बनाते हैं अपने कंपोनेंट का, जिसमें कि हम लोग सेव करेंगे इज ओपन ड्रॉप डाउन, और एक इसका जो फंक्शन होगा सेट ओपन ड्रॉप डाउन। इसमें हम लोग दोस्तों यूज स्टेट में जो इनिशियल वैल्यू है फॉल्स सेट कर देंगे, हम लोग यहाँ सेव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें ऑप्शन वाले जो डिव है इसको पूरा कट करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इज ओपन ड्रॉप डाउन मेरा अगर रहा तभी हमको ये ड्रॉप डाउन शो करना है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, देखिए सेव करने के बाद देखिए अभी तो इज ओपन नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक ऑफ दिस हैंडल हमको उसको उसका वैल्यू ट्रू शो कराना है। तो ऑन क्लिक ऑफ दिस वैल्यू, ऑन क्लिक, तो हमको क्या करना है कि जो सेट इज ओपन है, सेट ड्रॉप डाउन, तो उसमें हमको ट्रू कर देना है। प्री वैल्यू प्री करके वेरिएबल एक तो लेंगे इसमें, और उसमें प्रीवियस वैल्यू स्टोर कराएंगे, और उसका नॉन ऑफ प्री डाल देंगे, नॉट ऑफ प्री। तो क्या करेगा, जो अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। चलिए अब सेव करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गया। फिर से अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये बंद हो जा रहा है। अगर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायनेमिक डेटा जो यहाँ पे हम लोग शो कराते हैं लूप से, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर लूप लगाएंगे, लिस्ट डॉट मैप, इसमें हम लोग आइटम और इंडेक्स ले लेंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जिसको हमको रिटर्न कराना है, जो डिव हमको रिटर्न कराना है उसमें हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पे इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा जो है इसको डिलीट मारेंगे, इसको नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग भी देख सके। ओके, अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग को दोस्तों यहाँ पे आइटम डॉट नेम देना है, क्योंकि यहाँ पे नेम से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, आइटम डॉट नेम। अब सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखिएगा हमारे पास 3 वैल्यू आ गया, दानिश राहुल अर्शिद, जैसा कि हम लोग के पास लिस्ट में है दानिश राहुल अर्शिद। तो इस तरह से हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसका इसका वैल्यू जो है हम लोग क्लिक करने पे यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे। तो एक वैल्यू के लिए हम लोग स्टेट हैंडल करते हैं। चलिए पॉज, जिसमें हम लोग की वहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। वैल्यू सेट वैल्यू,
ये इस तरह से हम लोग करेंगे और इसको हम लोग यूज स्टेट नाम कर देंगे, जिसका कि जो लिस्ट का जो पहला वैल्यू होगा ना वो हम लोग को इसका इनिशियल वैल्यू शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ज़ीरो डॉट नेम, तो हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टैटिक डेटा शो करा रहे हैं डायनेमिक दानिश, तो हम लोग को इसको डायनेमिक बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू नाम दे देंगे। वैल्यू देने के बाद अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद देखिएगा यहाँ पे दानिश शो करेगा, दानिश हो रहा है, दानिश शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑन क्लिक ऑफ ए पार्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है, ऑन क्लिक हम एक फंक्शन यहाँ पे हैंडल करेंगे, हैंडल ऑन चेंज, ठीक है। उसमें एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग पास करेंगे आइटम डॉट नेम, इसमें हम लोग पास करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, जिसमें कि वैल्यू आएगा हमारा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि सेट वैल्यू, सेट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हम लोग वैल्यू आ रहा है तो इसको हम लोग वैल्यू यहाँ सेट कर देंगे। अब हम लोग अगर सेव करें तो देखिएगा मैं सीख जाऊँ, अब अगर क्लिक करूँ राहुल पे तो राहुल यहाँ पे हो रहा है, अगर हर्षित पे क्लिक करो तो हर्षित यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब दोस्तों ये वो चीज़ तो हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि अगर क्लिक करने पे जो भी क्लिक किया हुआ रहे, जो भी हम लोग का यहाँ पे सेट वैल्यू रहे, बैकग्राउंड कलर हमको इसका यहाँ पे ग्रे कर देना है। तो चलिए हम लोग ये भी करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग कंडीशनलिंग क्लास नेम पास करेंगे, ये टेम्पलेट लिटरल्स दे करके यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। वो ये होगा कि अगर हम लोग का आइटम डॉट नेम इजिकल टू वैल्यू रहा जो कि हम लोग सेट कर चुके हैं, तो हम लोग को एक क्लास नेम डालना है। एक क्लास नेम डालेंगे जिसमें कि हम लोग नाम देंगे एक्टिव ऑप्शन, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, नल दे देंगे। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, एक्टिव ऑप्शन नाम करके क्लास बनाते हैं यहाँ पे। इसका हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम लोग वाइट स्मोक सेव कर देंगे। अब अगर हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखिएगा जैसे ही मैं इस पे जाऊं दानिश, तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, जीएस फाइल को सेव नहीं किए। सेव करने के बाद अगर इस पे आते हैं तो देखिए दानिश यहाँ पे सेव है, तो यहाँ पे दानिश का बैकग्राउंड कलर ग्रे है। अगर मैं हर्षित पे करूँ तो हर्षित का, मैं ओवर से हटा रहा हूँ तो हर्षित का बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट स्मोक आ गया है। राहुल पे करूँ तो राहुल का बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट स्मोक आ गया है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि इसको क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को बंद हो जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अब हम लोग जो इसी हैंडल चेंज, क्योंकि हम लोग क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन पे, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, सेट ओपन ड्रॉप डाउन को फॉल्स सेट कर देते हैं। इसको यहाँ पे फॉल्स सेट कर दें। अब हम लोग सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा वो बंद हो जाएगा। दानिश सिलेक्ट किया, बंद हो गया। हर्षित, हर्षित सिलेक्ट किया, अब देखिए हर्षित में बैकग्राउंड कलर यही है। तो अब दोस्तों ये चीज़ हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन क्लिक ऑफ आउटसाइड दिस ड्रॉप डाउन, अगर हम लोग कहीं बाहर क्लिक करें तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को दोस्तों यूज रेफ हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग कॉन्स्ट ref इज इक्वल टू यूज, जो हम लोग पहले इंपोर्ट कर चुके हैं रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस रेफरेंस को उसमें पास कर देना है जिसमें जिसको आपको क्लोज और ओपन कराना है, ठीक है। तो रेफरेंस एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम लोग इस रेफरेंस जो कांस्टेंट वेरिएबल बनाए हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाए हैं, तो उसमें हमको पास कर देना। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि इसमें एक यूज स्टेट करके रूट्स को हम लोग को हैंडल करना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर एक जो डिपेंडेंसी एरे होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू हमको डिपेंड कर रहा है वो डालते हैं, जो डिपेंड कर रहा है उसमें। तो हम लोग को क्या करना है, किस पे डिपेंड करने पे हम लोग को ये कराना है। तो इज ओपन ड्रॉप डाउन, अगर ये मतलब सेट वैल्यू, जैसे ही सेट वैल्यू हमारा जो वैल्यू है वो अगर चेंज हुआ तो हमको इसको बंद करा देना है, ठीक है। तो ये करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन इसके अंदर बनाएंगे जो चेक करेगा, चेक इज क्लिक्ड आउटसाइड, इज क्लिक्ड आउटसाइड। ये क्या करेगा इसमें दोस्तों, ये इवेंट आएगा एक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारा अगर इज ओपन ड्रॉप डाउन हुआ तो इज ओपन ड्रॉप डाउन रहा तो एंड करके हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ref डॉट करेंट,
एंड एक और कंडीशन लगाएंगे जिसमें कि नॉट ऑफ ref डॉट करेंट ref डॉट करेंट डॉट कंटेंस हम लोग को ई डॉट टारगेट ये होगा। ये कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग को क्या करना है, इस ओपन ड्रॉप डाउन है ना, तो सेट ओपन ड्रॉप डाउन को हम लोग को इसमें पास कर देना फॉल्स। इसके बाद हम लोग को ये फंक्शन के बाहर निकल के यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर करना है माउस डाउन, और उस पर ये जैसे ही माउस डाउन होगा हमको ये फंक्शन कॉल कर लेना है चेक क्लिक आउटसाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न इसके अंदर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। ऐड करने के बाद हमको रिमूव भी करना होगा माउस डाउन पे, तो माउस डाउन पे फिर से ये फंक्शन कॉल कर लेंगे चेक इफ क्लिक आउटसाइड। तो अब हम लोग इसको दोस्तों सेव कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग कर लिया है, ठीक है, यूजर। तो अब अगर हम लोग जाएँ इस पर क्लिक करें, राहुल बंद हो रहा है। जैसे ये अगर क्लिक ओपन है, अगर मैं कहीं बाहर पे क्लिक करूँ तो देखिए अभी फिलहाल ये नहीं हो रहा। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग को सेट ओपन, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे इज ओपन ड्रॉप डाउन ये वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू पास करने के बाद अब अगर हम लोग इस पर जाएँ तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ बाहर तो ये यहाँ पे बंद हो जा रहा है। दानिश पे क्लिक कर रहा हूँ बंद, ये ओपन है। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ आपको वो डिपेंडेंसी आपको भेजना होगा जिसके वैल्यू पे आपको डिपेंड कर रहा है कि वो कब ओपन होगा कब बंद होगा। तो इस ड्रॉप डाउन के वैल्यू पे हम लोगों का डिपेंड कर रहा था। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने कर दिया दोस्तों। इस तरह से हम लोग कस्टम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो चलिए फिलहाल अगर आप लोगों को कोई नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।